Hello everyone, I'm Manveer from IBT Overseas. I welcome you all to IBT official YouTube channel. और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले आप तक हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचा सकें। आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिन स्टूडेंट ने 10+2 नॉन मेडिकल स्ट्रीम से पास किया है, जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हाँ अगर सुपर मेडिकल है और उनके पास बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स भी हैं और वो यूएसए में जाके अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं इंजीनियरिंग या कंप्यूटर्स वाले कोर्सेज में। एक बहुत ये कंफ्यूजिंग रहता है यहाँ पे जब भी स्टूडेंट यूएसए स्टडी वीज़ा के लिए प्लान करता है कि उनको आगे कौन से कोर्सेज चूज़ करने चाहिए, किन कोर्सेज में उनका वीज़ा जल्दी अप्रूव होगा, किन कोर्सेज को करने के बाद यूएसए में उनका फ्यूचर अच्छा रहेगा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट किन कोर्सेज में उनको पास होना काफ़ी ईजी है। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वो कोर्सेज जो बहुत डिमांड में है यूएसए में, जिसमें हमारे पास सबसे पहले कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले प्रोग्राम्स हैं। अगर हम कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम देखते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है बीएससी कंप्यूटर साइंस, दूसरा कोर्स हमारे पास है बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा कोर्स हमारे पास है बीएससी साइबर सिक्योरिटी, चौथा कोर्स हमारे पास है बीएससी डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, पांचवा कोर्स हमारे पास है बीएससी बिजनेस एनालिटिक्स। जहाँ पे जो हमने कोर्सेज अभी देखे इसमें जहाँ तो कंप्यूटर साइंस है, जहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही तरह के कोर्सेज है जिनका जो ज़्यादा वर्कआउट वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। तो जो भी स्टूडेंट प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड है, कोडिंग में इंटरेस्टेड है और यूएसए में इन कोर्सेज की बहुत डिमांड है। एज यू नो कि यूएसए इज़ अ हब ऑफ आईटी कंपनीज। अगर इन कोर्सेज को लेते हैं, एक तो आपके जो डिग्रीज हैं वो स्टेम कोर्स में आएंगी, आपके कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको वहाँ पे 3 साल का ओपीटी भी मिलेगा जिसमें आपको 3 अलग अलग चांसेस मिलेंगे H1B वीज़ा लेने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो एक अलग कैटेगरी के जो आते हैं कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर्स में कोर्सेज, वो हमारे पास बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी। अब यहाँ पे इंटरेस्ट की बात है, अगर आपका इंटरेस्ट साइबर सिक्योरिटी में है तो आप साइबर सिक्योरिटी वाले प्रोग्राम में जा सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ पे एनालिटिक्स में है तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर डेटा एंड बिजनेस मतलब इन कोर्सेज का कंप्यूटर के साथ क्या रिलेशन है। बेसिकली जो डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस हो गया, हमारे पास बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, आजकल ये बहुत इमर्जिंग कोर्सेज हैं। यहाँ पे इन फ्यूचर आपको जॉब्स भी अच्छी मिलने वाली हैं। जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस हैं बड़ी क्वांटिटी में अच्छे स्केल के ऊपर आज की डेट में डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स पर्सन्स, बिजनेस एनालिटिक प्रोफेशनल को हायर कर रहे हैं ताकि उनको समझ आ सके कि उनको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, किस पोटेंशियल मार्केट में उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म, इसमें आपका स्टैटिस्टिक्स भी आप लर्न करोगे, आप इसमें मैथमेटिक्स का भी लर्निंग होगा आपका। इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म। नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट, हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं। दूसरा हमारे पास आता है इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज। जो भी स्टूडेंट 10+2 नॉन मेडिकल के बाद अपना फ्यूचर या अपना करियर इंजीनियरिंग में बनाना चाहते हैं, उनके पास एक वैरायटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है और ऑलमोस्ट आपको सभी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ये वाले कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं। इनका एडमिशन का क्राइटेरिया बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए सेट करना होगा या फिर आपको कोई टोफल जैसा एग्जाम देना होगा। नॉर्मली अगर आपने 10+2 में लेकिन नॉन मेडिकल किया, आपके जो मार्क्स है 55% से ऊपर है एंड आपने साथ में ड्यूलिंगो का एग्जाम दिया है, आपका स्कोर 95 है, पीटी आपने किया, आपका स्कोर 50 है या 48 है, आपने आइल्स किया है एंड आइल्स में जो आपका स्कोर है वो 5.5 है, नॉट लेस देन 5 है, तब भी आप इन सभी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या जनरल कोर्सेज में एडमिशन दे सकते हैं। हम इंजीनियरिंग की लिस्ट स्टार्ट करते हैं। जो सबसे डिमांडिंग कोर्स है इंजीनियरिंग का यूएसए में, वो हमारे पास है बीएससी मैकेनिकल। उसके बाद हमारे पास है बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद हमारे पास है बीएससी सिविल इंजीनियरिंग। जो भी स्टूडेंट सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं वो इनमें से कोई भी प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास रहता है बीएससी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। जो भी स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो एविएशन की जो टेक्निकल फील्ड है, जिसमें हम एरोप्लेन्स को कैसे बिल्डअप करते हैं एंड उसमें जो अंदर मैकेनिकल रहता है उसमें आप कैसे वर्कआउट करते हैं, तो दैट इज ऑल अबाउट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। हमारे पास इसके बाद है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बहुत डिमांडिंग कोर्स है यूएसए में।
इसके बाद हमारे पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग, पहले हमारे पास था कंप्यूटर साइंस जिसमें हम ओनली प्रोग्रामिंग, कोडिंग या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डील करते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर के ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, उसमें जो डेवलपमेंट की बात करेंगे, ये हमारे पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास कोर्स आता है बीएससी कंप्यूटर केमिकल इंजीनियरिंग। सो ये वाले जो हमारे पास कोर्सेज हैं ये बहुत डिमांड में है। एंड जितने भी स्टूडेंट नॉन मेडिकल के बाद यूएसए में जाते हैं, वो चाहे इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ले रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम ले रहे हैं, तो इनके जो प्रोग्राम्स हैं ये लाई करते हैं स्टेम कोर्सेज के अंदर। एज यू नो कि स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। आपका इनिशियल 5 इयर्स का वीज़ा है। कोर्स के कंप्लीट होने के बाद 4 इयर्स के बाद आपको 3 साल का ओपीटी मिलता है अगर आपका जो कोर्स है वो स्टेम में लाई कर रहा है। एंड अगर आपका कोर्स नॉन स्टेम में तो आपको खाली 1 ईयर का ओपीटी मिलता है। ओपीटी में बेसिकली क्या होता है कि आपको 3 अलग अलग ट्रायल मिलते हैं। आपको एक एम्प्लॉयर देखना होता है फॉर कंसेक्टिव 3 ट्रायल्स में। एक हमारा लॉट निकलता है 20,000, 30,000, 40,000 काउंट्स का, जिसमें आपको अपना नंबर लेके आना होता है और आपको एम्प्लॉयर ढूंढ के वहाँ पे ओपीटी के लिए और उसके बाद H1B के लिए अप्लाई करना होता है। अब इसके बाद हमारे पास जनरल कोर्सेज आते हैं। उसमें हमारे पास बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, या फिर अगर कोई स्टूडेंट इनसे अलावा अपना इंटरेस्ट उसका पायलट बनने में है तो वो बीएससी एविएशन, प्रोफेशनल पायलट, ऐसे प्रोग्राम में भी अपना एडमिशन करवा सकता है। सो दिस इज़ नॉट अगेन अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ कोर्सेज। ये उतने ही लिस्ट ऑफ कोर्सेज हैं जो हमें बेटर लगते हैं, जो हमारे 10 या 12 साल के एक्सपीरियंस में हमने स्टूडेंट के वीज़ा लिए हैं उनके अकॉर्डिंग रिकमेंडेड है। एक बार लास्ट में हम प्रॉपर वो कोर्सेज फाइंड आउट कर लेते हैं जिन कोर्सेज में वीज़ा के चांसेस बहुत अच्छे हैं और आपका फ्यूचर वहाँ पे अच्छा होने वाला है। इसमें जो सबसे पहला कोर्स हम रेट करते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में है तो गो फॉर बीएससी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये दोनों कोर्सेज हैं जिनमें आपका फ्यूचर में अच्छा वहाँ पे करियर भी बनने वाला है और आपको वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करना भी बहुत ईजी होगा। उसके बाद हमारे पास कोर्स आता है, जो लोग इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं मस्ट गो फॉर बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बीएससी इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ये 2 ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें आपको आगे वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करना भी बहुत ईजी है। फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं आपके। स्टेम में दोनों ही कोर्सेज ये लाई करते हैं एंड आपका वहाँ पे अच्छा सैलरी और अच्छा फ्यूचर वहाँ पे सेटअप हो सकेगा। सो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि 10+2 नॉन मेडिकल के बाद हमें किस तरफ चलना है एंड कौन कौन से कोर्सेज लेने हैं ताकि हमारा अच्छा फ्यूचर बन सके। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कोशिश करें अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो पब्लिक यूनिवर्सिटी लें जिसका रिक्वायरमेंट डुओलिंगो में 95 रहेगा, पीटी में 50 रहेगा, आइल्स में 5.5 रहेगा, टोफल किया है तो उसमें नॉर्मल स्कोर भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। एंड दूसरा, इसके बाद जो आपका फ़ी होना चाहिए दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ $10,000 to $15,000। अगर किसी थोड़ी सी रेनोन्ड यूनिवर्सिटी है तो 16-17 भी चला जाता है तो इट्स नेवर माइंड। सो इट शुड बी बिलो $20,000 फॉर अ 1 ईयर फी। वीज़ा लेने, वीज़ा आने या ना आने, एक्सेप्ट वीज़ा अप्रूव होने या रिफ्यूज़ होने में बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी का फ़ी क्या है और आपका कोर्स क्या है। अगर आपको इसके रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है या फिर अपने कोर्स के बारे में डिस्कस करना है तो आप हमारे IBT के ऑफिशियल नंबर 8677812345 पे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर के ऊपर अपनी प्रोफाइल, आपका पासपोर्ट, आपका 10+2, आपका 10th, ये सभी डॉक्यूमेंट्स भेज के अपनी प्रोफाइल को एक्सेस करा सकते हैं। हमारी टीम अवेलेबल है आपकी असिस्टेंस देने के लिए, जो आपको सही कोर्स आपके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी भेजेंगे। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एलिजिबिलिटी बन रहा है वो भी आपको ऑनलाइन सारा इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा। अगर आपको पर्सनली विजिट करना है हमारे ऑफिस में तो आप हमारे हेड ऑफिस जालंधर में विजिट कर सकते हैं। ब्रांच ऑफिस हमारे पास लुधियाना में आप जा सकते हैं, आप पटियाला में जा सकते हैं, चंडीगढ़ में जा सकते हैं। इन लोकेशंस में जाके आप अपनी प्रोफाइल को एक्सेस करा सकते हैं और यूएसए का स्टडी वीज़ा आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।